आइए हम सब बैठ जाते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं इस हिंदी सभा में। और आज का दिन जो हमारे लिए विशेष है, क्योंकि आज का दिन पूरे विश्व में, हमारे देश में और हमारी कलीसिया में हम जो है फादर्स डे को मना रहे हैं। और आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि हमारे कलीसिया में परमेश्वर ने आदर्श पिताओं को रखा है और वे आदर्श पिता अपने परिवार को संभाल रहे हैं, कलीसिया को चलाने में मदद कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, वे निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। तो उन सब का हम अभिनंदन करते हैं, सारे फादर्स का हम अभिनंदन करते हुए प्रभु आपको और भी आशीष दे, ताकि आने वाले दिनों में आप बहुत से लोगों के जीवन में यीशु मसीह की रोशनी को फैलाने वाले बन सकें। तो इस बात को स्मरण करते हुए आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे, जो बाइबल से लिया गया है। और इस बाइबल में बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम अति महान है। ग्रेट लव ऑफ फादर। सो हमारा जो मैसेज है उसका टॉपिक ग्रेट लव है, द ग्रेट लव ऑफ फादर। सो उस महान प्रेम को हम एक बार फिर से स्मरण करते हैं। अगर आप बाइबल में देखें या फिर आप अलग अलग जगह पर अगर हम देखें, तो अलग अलग ट्रेडिशंस में, अलग अलग जगह पर कहीं पर भी ईश्वर को या परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं देखा गया है, और वो उस उच्चारण को भी लोग नहीं करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और यीशु मसीह ने जब अपने प्रचार के कार्य को पूरा प्रारंभ किया, जब उनके शिष्यों ने कैसे प्रार्थना करना सिखाने के लिए बोले, तो उस समय उन्होंने एक नई रूप से लोगों के मन में उत्तेजना को दी, नई रूप से उनको बताया कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो हमारा पिता है, ही इज़ अ फादर। और उस फादर को इंट्रोड्यूस जो किए हैं वो जीसस क्राइस्ट हैं, एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ सन ऑफ ऑलमाइटी गॉड द फादर। सो प्यारे दोस्तों, उस पिता को जब हम देखते हैं तो उस पिता के बारे में अच्छे रूप से अगर कोई जानते हैं तो वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब उस पिता को अच्छे रूप से जानें, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे रूप से हम पिता को जानेंगे उतना ज़्यादा हम उनसे प्रेम कर पाएंगे, उनकी आराधना कर पाएंगे, उन पर निर्भर हो पाएंगे। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो अपने कार्यों से, अपने बातों से नहीं, परंतु यीशु मसीह या परमेश्वर पिता के ऊपर निर्भर होने से होता है। तो इसलिए जब हम सेलिब्रेट करते हैं दिस फादर्स डे, वी हैव टू रिमेंबर द ग्रेट लव ऑफ फादर। We have to remember the great love of Father. That's God the Father. तो उस महान पिता को जब हम स्मरण करते हैं तो हम उस पिता के प्रेम को जब देखते हैं तो हम बहुत ही अच्छे रूप से अपने अर्थली फादर को, फिजिकल फादर को भी हम समझ सकते हैं। और जब हम अपने स्वर्गीय पिता को जानते हैं अच्छे रूप से, तब हम अपने अर्थली पिता को भी हम जानकर उसी रूप से उनसे हम ज़्यादा प्रेम कर पाते हैं। अगर हम स्वर्गीय पिता को नहीं जानेंगे तो हम इस दुनिया में, जो इस पिता ने हमें इस दुनिया में लाया है, उसके सैक्रिफाइस को, उसके कार्यों को, उनके किसी भी बात को हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि पिता जो है वो हमेशा बच्चों की नज़र में एक इस प्रकार रहता है कि पिता हमेशा डांटने वाला है। अधिकतर पिता की जो छवि है वो बच्चों को डांटते हैं, क्योंकि फादर जो है हमेशा बच्चों को बताते कि ये गलत है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीज़ें फादर का काम है। तो अधिकतर बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि हमारा पिता जो है वो हमसे बहुत क्रोधित रहते हैं हमेशा। बट एट द सेम टाइम उस क्रोध के पीछे प्रेम है, उस बात को जानना है। तो उसका कारण ये है कि उसको तभी जान सकते हैं जब हम पिता परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। सो दैट्स व्हाट द लव ऑफ गॉड द फादर इज। दैट्स व्हाई द ग्रेट लव ऑफ गॉड द फादर दैट वी आर गोइंग टू लर्न दिस इवनिंग। और कुछ वचनों को मैंने इधर उधर से लिया है जो बाइबल से, उसमें से हम कुछ वचनों को आज सीखेंगे। जितना समय हमें परमिट करता है उतना समय हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर जॉन्स गॉस्पल में आइए। जॉन्स गॉस्पल चैप्टर 15 और वर्स 1 to 5। हम सबको मालूम है जॉन्स गॉस्पल जो है अपने आप में बहुत ही उम्दा गॉस्पल है। उसमें 15th चैप्टर में जब हम आते हैं, और 15th चैप्टर में यीशु मसीह अपने पिता के बारे में एक बहुत अच्छी बात को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा पिता कौन है, उस बात को याद दिला रहे हैं, और वो कौन है, वो दोनों बात को याद दिलाने हैं। वो कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है।
Now it's very simple and very easily anyone can understand. इसलिए यीशु मसीह जो है हमेशा अपने पिता के बारे में बहुत ही सरल रूप से उन्होंने बताया। वहाँ पे लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। यानी यहाँ पे पिता को जो है हर चीज को उत्पन्न करने वाले के रूप में देखा गया है। God is something who produces everything in our life. चाहे वो खान पान हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो सूर्य की शक्ति हो, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी जीवन रखती हैं, जो भी हमारे लिए ज़रूरत है, वो सब हम जो है इस पिता से प्राप्त कर सकते हैं। सो यहाँ पर लिखा है कि मेरा पिता किसान है। माई गॉड द फादर, माई फादर इज अ फार्मर, हस्बैंड मैन। सो हस्बैंड इज देयर। तो ये दोनों बातें हमें इस बात को याद दिलाती है कि परमेश्वर के जो यीशु मसीह जिस परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं वो एक साधारण सा कोई सोच के बनाया हुआ चीज़ नहीं है, परंतु ही इज द फार्मर, द वन हु प्रोड्यूसेस एवरीथिंग फॉर अस, जो हमारे लिए सब कुछ बनाने वाला है, सब कुछ उत्पन्न करने वाला है, सब कुछ हमें तृप्त करने वाला है। सो गॉड द फादर इज समथिंग we have to understand that he is the one who provides each and every minute things in our life. हमारे जीवन का हर छोटा बड़ा चीज हमें उस परमेश्वर पिता के पास से मिलता है। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डाला जाता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैं हूँ तुमसे कहता हूँ शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली अपनी दाखलता में बनी रहती है वैसे ही अपने आप से नहीं फलती, परंतु यदि मुझ में बने रहे तो तुम नहीं फल सकते, और अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत फल लाओगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर यीशु मसीह इस छोटे से एग्जाम्पल को लेकर इज टॉकिंग अबाउट द वाइन प्रेस, और उस वाइन्स के पौधों को लेकर, उस डालियों को लेकर, एक पौधे को लेकर यीशु मसीह जो है वो पिता से हम सब के संबंध को बता रहे हैं। एक पौधा जिस प्रकार, एक पेड़ में जिस प्रकार डालियाँ होती हैं, अगर डालियाँ पेड़ से अलग हो जाएं तो वो सूख जाती हैं। अगर डालियाँ जो है पेड़ से अलग हो जाए तो वो फल नहीं लाती हैं। ठीक वैसे ही मैं और आप याद रखें, अगर हम पिता परमेश्वर में बने ना रहें तो हम फलवंत नहीं हो सकते। हम पिता परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम करते हुए उन्होंने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि हम सब उसके महान प्रेम को समझ सकें, उस महान प्रेम को समझ सकें जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे, ताकि वे आकर उस रिलेशनशिप को हमें समझा सकें। द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड द फादर एंड गॉड द सन इज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय जीसस क्राइस्ट, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विद गॉड द फादर। क्योंकि कई बार मनुष्य जो है अपना रिलेशनशिप पिता परमेश्वर के साथ ठीक रूप से समझ नहीं पाता है, जिसके कारण वो ज़्यादा समय अपने पिता परमेश्वर के साथ रह नहीं पाता है। और इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें इस बात को याद रखना है कि पिता परमेश्वर जो है हमें सब कुछ देने वाला है। फर्स्ट पॉइंट इफ यू वांट टू राइट, दैट इज गॉड इज द प्रोवाइडर ऑफ ऑल आवर नीड्स, फिजिकल, स्पिरिचुअल, एंड वॉट एवर द नीड्स यू हैव मेंटली। टू नाउअडेज द ग्रेट नीड इज ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोग बहुत सी बातों को लेकर हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। उन सब का जवाब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पिता के पास है। माई फादर हैव ऑल द थिंग्स विच इज़ नीडेड फॉर यू। जो इसलिए वो कह रहे हैं ये पिता मेरा किसान है, ही इज़ अ फार्मर एंड ही विल प्रोड्यूस एवरीथिंग विच इज़ नीडेड फॉर यू। इसलिए हम उस डाली की तरह रहें जो पेड़ के साथ बना रहता है, ताकि हम बहुत सा फल लाएं। 5th वर्स में देखिए लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इफ वी
separate ourselves, अगर हम अपने आप को अलग करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो है, हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाता है। सो प्यारे दोस्तों, इस बात को समझते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि व्हाट अ ग्रेट लव गॉड द फादर हैविंग फॉर यू एंड मी। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। एक और वचन को देखिए, ये परमेश्वर ना केवल हमारे लिए सब कुछ प्रोड्यूस करता है, बट ये पिता जो है हमें फ्यूचर के बारे में भी हमें जो है वो स्ट्रांग करता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं अबाउट फ्यूचर, व्हाट विल हैपन अबाउट फ्यूचर, व्हाट विल हैपन टू दिस, व्हाट विल हैपन दिस एंड दैट, मेनी क्वेश्चंस वी हैव। सो उसके लिए भी परमेश्वर यीशु मसीह जो है अपने पिता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि वो आपको फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करना है। किसी के पास जाकर अपने हाथ को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाकर अपने भविष्य को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य जो है वो पिता के हाथ में सुरक्षित है। अगर आप एक्ट्स में आ जाएं, बुक ऑफ एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में, उसके फर्स्ट चैप्टर में आ जाएं, तो वहाँ पर यीशु मसीह के शिष्य लोग हैं, और यीशु मसीह के शिष्य जो हैं वो परेशान हैं फ्यूचर के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग में चले गए। वो 33.5 साल इस दुनिया में रहे, 3.5 साल उनके साथ रहे, उनके साथ रहकर वो क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन सबको दिखाई दिए। दिखाई देने के बाद एक दिन एकाएक वो चले गए, कहाँ? स्वर्ग में, जहाँ पर उनका जगह है। तो उस जगह पर जाने के बाद ये शिष्य लोग जो हैं, जितने भी डिसाइपल्स थे, वो घबराने लगे, वो डरने लगे, वो सोचने लगे कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे फ्यूचर क्या है। आज भी हम बहुत सारे लोग, हम फ्यूचर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। इस समय क्या होगा, अगले साल क्या होगा, उसके बाद साल क्या होगा, यीशु मसीह कब आएंगे, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उन्होंने तो कहा कि वो जल्दी आने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं आए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन वी हैव। उस सब का समाधान भी ये पिता परमेश्वर के पास है। आइए मेरे साथ मिलकर फर्स्ट चैप्टर उसके 7वें वर्स में देखिए। उसका 6th और 7th में अगर हम देखें तो 6th वर्स में उन्होंने क्वेश्चन किया, यीशु मसीह के शिष्यों ने क्वेश्चन किया। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल पर राज्य करके उसे फेर देगा? सो दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। द नेशन विल बी restored again in this time only. So like that, many questions we ask about our restoration and our salvation and our future. Many things we ask. उसका जवाब देखिए यीशु मसीह क्या दे रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। So very simple, Jesus Christ is talking about God the Father. Don't worry about your future. Don't worry about all these things. God had a specific plan about future. Very specific plan God having. Only thing we do not understand. हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी सोच सीमित है और हम असीम परमेश्वर के प्लान्स को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम कई बार प्रश्न को करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप उस बात की चिंता मत करिए, क्योंकि ये सब कुछ पिता के अधिकार में है और वो तुम्हारा काम नहीं है। इट इज नॉट योर वर्क, सो डोंट वरी अबाउट टुमारो, बिकॉज टुमारो इज इन हैंड्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के हाथ में है। हमें क्या करना है वो 8th वर्स में लिखा है। 8th वर्स में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। That's what we have to do. The Father says that don't worry about tomorrow, but till I come, what you have to do? You preach the gospel. You share the word of God. Because many people doesn't know the light. They are searching here, they are going here and there, wandering here and there. वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं क्योंकि वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बेहद तकलीफ में है। उन लोगों के पास जाइए और उनको बताइए कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और आपका पिता यीशु मसीह को फिर से इस दुनिया में भेजेंगे और आप उनके गवाह बनकर रहिए। तो प्यारे दोस्तों, 2 चीज़ें हैं जो हमें समझना है। पहली चीज़, हमें चिंताएं नहीं करना है। दूसरी चीज़, हमें सुसमाचार सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहना है। These 2 things comes from God the Father, and Jesus Christ is teaching to the disciples. And we are disciples of Jesus Christ. We are His chosen people. हम उनके चुने हुए लोग हैं।
इसलिए प्यारे दोस्तों, दूसरी बात जो हमें समझना है वो ये है कि यीशु मसीह हमें इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में आप चिंता ना करें। पहली बात उन्होंने कहा कि आपको जो जो जरूरत है वो सब वो प्रदान करेंगे। ही विल प्रोवाइड ऑल योर नीड्स। नंबर 2, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, आप फ्यूचर के लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको चुने हैं, आपके भविष्य को अच्छे रूप से जानते हैं। सो पिता होने के नाते आप भी जो है इस बात को याद रखें कि आपके परिवार के बारे में पिता परमेश्वर को सब मालूम है। आप अपने परिवार के बारे में ज़्यादा चिंता ना करिए कि कैसे मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, कैसे उन्हें आगे ले जाऊंगा। हमारा काम सिर्फ इतना है, अपने बच्चों को सुसमाचार सुनाएं। जो अपने बच्चों को सुसमाचार सुनाता है वही बच्चों का असली पिता है। That's what Bible says. Bible says that the father who shares the gospel to the children, he is the father. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हमें इंस्ट्रक्ट देने वाले हैं, बहुत से टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, सारी चीज़ों को करते हैं। But the one who talks about God the Father, the one who talks about Jesus Christ and talks about God the Holy Spirit, he is actual father. और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल में हम देखते हैं पौलुस सिखा रहे हैं इस बात को। आइए मेरे साथ मिलकर 1 कोरिन्थियंस में आइए। 1 कोरिन्थियंस उसका 4th चैप्टर में आइए। 1 कोरिन्थी उसका 4था अध्याय। इस 4थे अध्याय में प्रेरित पौलुस जो है तिमोथी से बात करते हुए इस बात को याद दिला रहा है। 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स नंबर 14-15 अगर मैं पढ़ूँ तो वहाँ पे लिखा है, या 15 नहीं पढ़ना चाहूँगा, सिर्फ 15 अगर पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स नंबर 15, यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में प्रेरित पौलुस सिखा रहे हैं। वहाँ लिखा है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हों तो भी तुम्हारे पिता बहुत नहीं हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है बहुत सारे आपको सिखाने वाले हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं, 20,000 हो सकते हैं, तो भी तुम्हारे पिता बहुत नहीं हो सकते हैं। इसलिए मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा पति हुआ हूँ, तुम्हारा पिता मैं हुआ हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तिमोथी को पॉल कह रहे हैं कि बिकॉज आई शेयर द गॉस्पल टू यू, दैट्स व्हाई आई एम योर फादर। एंड ही गिव द एग्जांपल दैट 10,000 पीपल आर देयर हु विल इंस्ट्रक्ट यू, हु विल गाइड यू, हु विल टेल मेनी थिंग्स टू यू, बट द रियल फादर इज द वन हु लीड्स द चिल्ड्रन टू गॉड द फादर। तो प्यारे दोस्तों, हम सब जो यहाँ पर पिता के रूप में हैं, हम सब का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को जो है वो सुसमाचार को सुनाने वाले बने। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज दैट। और प्रेरित पौलुस जो है कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाने के द्वारा तुम्हारा पिता हुआ हूँ। सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ हूँ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो, इसलिए तुम मेरी सी चाल चलो। और इसलिए मैंने तिमोथी को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। सो उन्होंने आगे उनके बारे में बता रहे, कलीसिया को बता रहे हैं। सो यहाँ पर हमें समझने की बात यह है कि द फादर्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर, टू टीच द गॉस्पल टू द चिल्ड्रन, क्योंकि आप ही अच्छे रूप से सुसमाचार को सुना सकते हो। चर्च में हम थोड़े समय के लिए आते हैं, थोड़े समय के बाद चले जाते हैं। बच्चे हमारे साथ निरंतर रहते हैं, हमारा उठना बैठना जानना सब जानते हो। सो हर परिस्थितियों में, हर समय में अपने बच्चों को यीशु मसीह के उस गॉस्पल को सुनाने वाले बने। दैट्स व्हाट द बाइबल इज टीचिंग अस। सो थर्ड थिंग इज, गॉड द फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू शेयर द गॉस्पल टू द चिल्ड्रन। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक अच्छे एग्जाम्पल को हमें दे रहे हैं। अगर हम प्रेरित पौलुस उतना ही नहीं, बहुत सारे हम बाइबल में देख सकते हैं। अय्यूब के जीवन को देखिए, जोब्स लाइफ अगर हम देखें, उनके लाइफ में एक बार 1-2 वचन मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पर अय्यूब जो है वो अपने बच्चों के लिए वो हमेशा जो है वो अपने प्रार्थना किया करते थे, उनके लिए जो है बलि भी चढ़ाया करते थे, क्योंकि पुराने नियम में बलि का प्रथा था। उस बलि की प्रथा में हम क्या देखते हैं कि अय्यूब जो है उस काम को स्वयं करते थे। उस समय जो है याजकत्व का समय नहीं था और याजक नहीं थे,
और पिता ही याजक के रूप में था। फर्स्ट चैप्टर में आइए, जोब चैप्टर नंबर 1, जोब चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर नंबर 1 को अगर हम देखें, उसके 4th वर्स में लिखा है, उसका 4थे वचन में, जोब चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4, वहाँ पे लिखा है, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर खाने जाया करते थे और उनके तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलाया करते थे। जब जब वो भोज के दिन पूरा हो जाते थे तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था। देखिए यहाँ पर फादर्स ड्यूटी भी सी, अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था। होम बलि, नो टुडे वी डोंट हैव दैट होम बलि, वो नहीं हमारे लिए। अभी हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करना है, अपने बच्चों के लिए हमें प्रार्थना करना है। सो फादर्स ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक पिता की जो कार्य है, अय्यूब की तरह आप और मैं भी अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। उनके भविष्य के लिए हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, उनके स्टडीज़ के लिए हम अच्छे से अच्छे स्कूल सोचते हैं, दैट इज़ गुड, बिकॉज वी आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। उनके हर ज़रूरतों को पूरा करने की हम कोशिश करते हैं, दैट इज़ गुड। बट अबव ऑल what we have to do is we have to pray for them, we have to lead them so that they can learn the word of God। इसीलिए बाइबल में नीति वचन में लिखा है, जब बच्चा छोटा हो तभी उसे सिखाइए, क्योंकि पौधा जब छोटा रहता है तभी उसे हम सीधा खड़ा कर सकते हैं। एक बार जब बड़ा हो जाए तो उसे हम फिर से सीधा नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों के प्रति पिता का जो कार्य है वो बहुत ही ज़रूरी है। सो एज द फादर्स डे वी आर सेलिब्रेटिंग, वी हैव टू रिमेंबर दैट यू आर द मेन पर्सन टू प्रीच द गॉस्पल टू योर चाइल्ड। आपके बच्चों को सुसमाचार सुनाने वाले आप स्वयं हैं, कोई और नहीं परंतु आप स्वयं हैं। चौथे बात में आते हैं, फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, उसी 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स नंबर 6 में आते हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 6 में चौथी बात को हम देखते हैं। वहाँ पे लिखा है, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई हैं और हम भी उसी के द्वारा हुए हैं। देखिए यहाँ पर वन मोर टाइम इज रिमाइंडिंग अस दैट वॉट एवर वी आर, ओके, हम इस दुनिया में जो कुछ भी हैं, हम अपने आप नहीं हैं। हम सब के अस्तित्व का कारण जो है वो परमेश्वर पिता है। और यीशु मसीह उस बात को याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि गॉड द फादर इज द क्रिएटर ऑफ you and me. He is our creator. He is a provider, he is a protector, and he is the one who is created you and me. Not only created, he is sustaining your life. हमारे जीवन को वो चला रहे हैं। और इसलिए भविष्य के बारे में चिंता करने के लिए नहीं कहा उन्होंने। आप चिंता मत करिए, क्योंकि हमारे बनाने वाला जो है वो स्वयं पिता परमेश्वर है। और उस पिता परमेश्वर ने हमें बनाया है, इस बात को हमेशा याद रखना है हमें। और इसलिए 6 वर्ष में लिखा है कि आकाश में बहुत सारी चीज़ें तो है, परंतु जब हम अपने जीवन को देखते हैं, अपने जीवन को जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि पिता ने हमें बनाया है, हम भी उसी के द्वारा इस दुनिया में आए हैं। और जब हम बनाने वाला एक परमेश्वर है तो हमें क्या करना है? हमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 4 to 6 पूरे वर्ष को अगर हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके 4th वर्ष में लिखा है, मूर्तियों के समान बलि की हुई वस्तुओं को खाने के विषय में हम जानते हैं कि वो किसी बात की नहीं है। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी में बहुत सारे ईश्वर तो हैं, जैसे बहुत सारे ईश्वर हैं वैसे बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है। वी हैव वन गॉड, वी हैव वन गॉड एंड दैट गॉड इज आवर फादर। एंड वी बिलीव इन ट्रायून गॉड, ऑल Godhead we believe, Godhead. In that Godhead, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is there. All the three are one. That's we believe. So त्रिएक परमेश्वर को हम जानते हैं। उसी त्रिएक परमेश्वर के बारे में यहाँ लिखते हुए कह रहा है कि हमारे लिए एक ही परमेश्वर है। जब वो कह रहे हैं कि एक ही परमेश्वर है, उस एक ही परमेश्वर में हम पिता, पुत्र और परमेश्वर को देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उस पिता ने यीशु मसीह के द्वारा हम सबको बनाया है और हम सब उनके अपने हैं। और इसलिए हमें उस सृष्टिकर्ता को स्मरण करते हुए,
उस सृष्टिकर्ता को हम याद रखते हुए हम उस सृष्टिकर्ता के करीब आकर अपने जीवन को बिताने वाले बने। तो ये बात हमारे लिए याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा बनाने वाला हमारे साथ है, वो हमारे फ्यूचर को जानता है, वो हमारे हर ज़रूरतों को जानता है, वो हमारे हर ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। और इसीलिए 1 जॉन में यूहन्ना इस बात को याद दिला रहा है कि गॉड्स लव इज़ ग्रेट लव। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स नंबर 1 में आते हैं। 1 जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1, वहाँ पर देखिए ये यूहन्ना जो है वो कैसे अच्छे रूप से परमेश्वर के प्रेम को याद दिला रहा है। हाउ ग्रेट द लव इज़। 1 जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 1 जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1, वहाँ पर लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया और हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। सी हाउ गॉड लव्ड अस, हाउ गॉड द फादर लव्ड अस दैट वी आर कॉल्ड हिज चिल्ड्रन। हम उनके संतान कहलाएं। एक पिता परमेश्वर जिसने आपको बनाया है, जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, जो हमारे भविष्य को अपने साथ रखा है, अपने भविष्य को उन्होंने बनाया है और वो चाहते हैं कि हम उनके सुसमाचार को सुनाने वाले बने और हम अपने बच्चों को परमेश्वर में चलाने वाले बने। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। दैट्स व्हाट द ग्रेट लव इज। चाहिए था कि हम उनसे प्रेम करें क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमें कुछ देने वाला अगर कोई है तो हम उनको धन्यवाद देते हैं, थैंक्स कहते हैं और उनको हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। परंतु यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया और बाद में वो हमसे प्रेम भी किया और लिखा है कि ही लव्स यू। व्हाट अ ग्रेट लव वी हैव इन गॉड द फादर। देखिए लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने पिता परमेश्वर को नहीं जाना है। पिता परमेश्वर के बहुत सारे लोगों ने नहीं जाना, इसलिए वो उनसे प्रेम नहीं करते, लेकिन हमने उस प्रेम को चखा है, इसलिए हमें क्या करना है, उस परमेश्वर से प्रेम करना है। दैट्स व्हाट द ग्रेट लव ऑफ गॉड द फादर इज। दैट्स व्हाट द लव इज। और इसीलिए हम लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 15 में जब आते हैं, उसके 17th वर्ष से आगे बढ़ जब पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रोडिगल सन के बारे में लिखा है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र जो है वो अपने पिता के पास गया, सब कुछ उससे मांगा, बोला कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं जाकर एंजॉय करूँगा। और हम सब जानते हैं कि लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 15 में पिता जो है अपने बेटे को सब कुछ दे दिया और बेटा जो है अपने पिता के सारे धन दौलत को लेकर चला गया, दूर देश में चला गया। बाइबल कहता है कि दूर देश में चला गया और जितना उसके पास पैसा था उस सबको एंजॉय किया। एंजॉय करके एक समय ऐसा आया उसके पास सारा पैसा खत्म हो गया और बाइबल कहती है कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। और तब वो बैठकर सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर हैं जो दिन रात खाते हैं, काम करते हैं, खुशी से हैं। मैं यहाँ पर पिता से दूर आकर मैं जो है कैसे जीवन को बिता रहा हूँ। बाइबल में लिखा है कि वो जो जवान बच्चा है वो भूख के कारण वो सुअरों के बीच चला गया, जो सुअर खाते हैं उसे वो खाने के लिए तैयार हो गया। That was the pathetic condition of son when he go away from the father. जब पिता से दूर जब पुत्र चला गया तो उसका जीवन वैसा है। And Jesus Christ is telling about this father and son. और उसने कहा कि जब पिता ने अपने बेटे को दूर से देखा कि जब वो लौट कर आ रहा था और पिता ने दूर से ही उसे पहचान लिया, दूर से ही पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है। हालांकि उसकी दाढ़ी सब बढ़ गई थी, उसके बाल सब गंदे थे, कपड़े सब खराब थे, सब कुछ बेटे के समय कुछ भी नहीं था। वो पूर्ण रूप से एक भिखारी की तरह दिख रहा था, परंतु पिता परमेश्वर ने उसे अपने गले से लगाया। दैट इज द लव ऑफ फादर इज, दैट इज द ग्रेट लव ऑफ फादर इज। हम सब भी पाप के कारण, हम सब भी परमेश्वर से दूर जाकर, हम सब जो है हमारा कंडीशन जो है उस उड़ाऊ पुत्र की तरह हो गया था, जो पिता से दूर होकर सब कुछ खो गया, यहाँ तक कि उसके लिए जीवन में कुछ भी आशा नहीं थी और उसका फ्यूचर जो है पूर्ण रूप से अंधकार था। उस समय उन्होंने यीशु मसीह की बात के अनुसार वो अपने पिता के पास लौट कर आया।
So when he returned back to the Father, he received all the blessings. So प्यारे दोस्तों, when we understand the great love of God the Father, never ever try to run away from the God the Father. कभी भी पिता परमेश्वर से हम दूर भागने की कोशिश ना करें. अगर हम दूर भागते हैं तो थोड़ा समय हमारे पास आनंद है, थोड़ा समय हम खुशी से रह सकते हैं, परंतु अंततः हमारे जीवन में दुख तकलीफ ही आएगा. और इसलिए अच्छा ये है कि पिता के पास रहें और पिता हमारे फ्यूचर को चलाएं और हम पिता के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकें और हम पिता के बातों को हम लोगों को सुनाने वाले बन सकें और हम पिता के प्रेम में बढ़ने वाले बन सकें. यही इस फादर्स डे में परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं. हम सब इस फादर्स डे में इस निर्णय को लें कि हम परमेश्वर के लिए बड़े काम को करेंगे. हम अपने परिवार में उस रोशनी को फैलाने वाले बनेंगे. तो प्रभु हम सबको आशीष दे कि हम सब इस कलीसिया में या अपने घर में जो बाइबल हमें सिखाती है उस प्रकार का हम जीवन को बिताएं, ना कि हम हमेशा घबराएं, ना कि हम फ्यूचर के बारे में चिंता करें, परंतु हम इस बात को याद रखें कि फ्यूचर इज इन गॉड्स हैंड एंड इट इज सिक्योर. सो नो नीड टू वरी अबाउट टुमारो. ही होल्ड्स टुमारो. Our Father is the one who holds tomorrow. So don't worry about tomorrow. Let us look to the Lord and let us give thanks to God for whatever we have, because we have everything, because we have God the Father with us. तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम उस महान परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हुए हम सब अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो हमसे प्रेम करते हैं और हम सब उनके हाथ के बनाए हुए हैं. हम सब का सृष्टिकर्ता वही है, हमें चलाने वाला वही है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला वही है. तो क्यों ना हम अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें. अपने हृदय से हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी, अगर मैं आपसे दूर गया हूँ तो मुझे माफ़ करिए. मेरे जीवन में अगर कुछ हो सकता है तो वो केवल आपके द्वारा हो सकता है. अगर मैं फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहा हूँ तो आप मुझे माफ़ करिए, क्योंकि फ्यूचर आपके हाथों में सुरक्षित है. अगर मैं बहुत सारी बातों को लेकर असीमित हूँ तो हमें परमेश्वर के पास आकर कहना है कि प्रभु जी, आप हमारे हर सीमाओं को जानते हैं और उसे आप बांधने वाले परमेश्वर हैं. तो आइए हम उस महान परमेश्वर के प्रेम को जो हमने समझा है उस प्रेम में हम बढ़ सके और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें. सर्वशक्तिमान सामर्थ्य प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आज के दिन के लिए. हाँ प्रभु जी, आपके मधुर वचनों के द्वारा आपने हमें एक बार फिर से याद दिलाया कि आप हमारे प्रेमी परमेश्वर हैं, आप हमारे प्रेमी पिता हैं, आप हमारे भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखे हैं और आप हमारे साथ हैं. ऐसे महान पिता परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हुए हम सब प्रभु जी अपने परिवारों में आपके सुसमाचार को सुनाते हुए अपने बच्चों के जीवनों में प्रभु जी आपकी खुशी और आनंद को लाने वालों में आप हमें बनाइए, हमारी प्रार्थना है. ताकि प्रभु जी हमारे कलीसिया के कोई भी बच्चे आपसे दूर ना जा सकें, कोई भी बच्चे आपसे अलग ना हो सके और प्रभु जी कोई भी उस अनंत काल के नरक में ना जा सके. हाँ प्रभु जी, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं. जितने भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं. उनके भविष्य को आप सुज्वल बनाइए, हमारी प्रार्थना है. उनके मनों में जो भी प्रार्थना है उसे आप ग्रहण करिए, ये हमारी प्रार्थना है. ताकि प्रभु जी उन्होंने विश्वास के साथ जो कुछ आपसे मांगा है आप उन्हें प्रदान करेंगे. इसी विश्वास में आगे बढ़ने में सहायता करिए. हम सब के द्वारा आपने बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए आपके मधुर वचनों को समझने के लिए, सीखने के लिए और समझने के लिए आपने हमें यह अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन.